हम आए हुए हैं रणवीर यादव डिफेंस एकेडमी खेड़ा के अंदर। और यहाँ पर बड़े खुशी की बात तो यह है कि यहाँ पर इस एकेडमी के अंदर गरीब बच्चों का चयन किया जाता है और उस चयन के अंदर अग्निवीर योजना के अंदर कुछ भाई यहाँ पर जिन्होंने परीक्षा दी है फौजी बने हैं। क्योंकि यहाँ पर हम राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अलवर डिस्ट्रिक्ट की बात करें या खैरतल तिजारा की बात करें तो यहाँ पर फौजियों का हब माना जाता है। यहाँ पर इस क्षेत्र के सबसे ज़्यादा आपको फौजी मिलेंगे और उसी फौजी फैक्ट्री के अंदर मैं यहाँ पर आया हूँ कि यहाँ पर किस तरह से हीरे तराशे जाते हैं। मेरे साथ में यहाँ पर भाई राम यादव की माताजी मौजूद है, कोच साहब मौजूद हैं और जो फौजी हैं वो भैया भी मौजूद है। थोड़ी देर पहले बता रहा था कि भाई गरीब बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है और निःशुल्क, कोई सेवा, कोई पैसे वगैरह कुछ नहीं लिए जाते हैं। यहाँ पर लगातार बच्चों को सभी तरह की जीके की तैयारी हो, जो भी फौजियों का फिजिकल हो, तमाम तरह की यहाँ पर तैयारियाँ की जाती है। ये भैया यहाँ पर लगे हैं, क्या नाम है अपना? शुभ? विजय कुमार। विजय कुमार जी, पूरा नाम बताइए, गांव का नाम बताइए। नीकच गांव का रहने वाला हूँ और अलवर डिस्ट्रिक्ट है और विजय कुमार नाम है। और सबसे पहले यहाँ पर तो हमको पता चला कि निःशुल्क होता है, इसलिए हमने फॉर्म अप्लाई किया। उसके बाद फॉर्म हमारा रिजल्ट मतलब हम पास हो गए उसमें, तो हमें बुलाया गया यहाँ पर और उसके बाद 3 महीने के लिए हमें यहाँ पर तैयारी करवाई गई। उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ और सर लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करवाई। आपको यहाँ पर 3 महीने के अंदर ही आपने लेकिन मैं ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप डिफेंस एकेडमी में कब एडमिशन लिया आपने? मैंने आज से लगभग 6-8-9 महीने पहले लिया था। 9 महीने पहले लिया था। लेकिन यहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ होती है ये भी बता दीजिए आप। तैयारी यहाँ पर ग्राउंड में ले जाते हैं सुबह, पढ़ाई की बहुत अच्छी होती है। सभी अलग अलग टीचर अपने आप में बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई की अच्छी तैयारी होती है और हमारे फिजिकल कोच भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि कहीं भेदभाव होता हो कि भाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सभी को एक साथ एक समान समझा जाता है और सभी भाई की तरह रहते हैं यहाँ पर। ऐसा बढ़िया सभी स्टाफ है, सभी अच्छे हैं। तो आपने कब परीक्षा दी थी, कब रिजल्ट आया ये भी बता दीजिए। तो रिजल्ट तो 2023 में मैं भर्ती हुआ आया था, तो 2024 में अब ट्रेनिंग करके आया। अब आप ट्रेनिंग करिए यानी कि फौजी बन गए। अब तो ड्यूटी जाना बाकी है। अब जम्मू कश्मीर पोस्टिंग आई है जी, तो अब पोस्टिंग जाना है 20 तारीख को। इस डिफेंस एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो युवा ऐसे हैं काफ़ी भाई जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे भी हैं जो नर्वस हो जाते हैं, यार नंबर ही नहीं आता। लेकिन आप यहाँ पर निःशुल्क पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका जज्बा देखा जा रहा है। एक फौजी ड्रेस में जो देश की रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहता है, क्या कहना चाहेंगे? तो ये पहली बात तो निःशुल्क है, इसमें कोई पैसे वैसे नहीं लगते, कोई फीस नहीं लगती और बहुत अच्छा स्टाफ है। जो हम घर पे नहीं कर सकते वो यहाँ पर करवाया जाता है। घर पे वो माहौल भी नहीं देखने को मिल पाता हमको, और यहाँ पर वो सब माहौल है। एक अच्छा हमको हमारा पूरा बैच बन जाता है हमारा, और सभी तरह का माहौल रहता है। ऐसे यहाँ पर विश्वास रहता है कि हाँ मैं फौजी बन सकता हूँ। तो आइएगा, दूसरे फौजी भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी जान लेते हैं कि उन्होंने कब फॉर्म अप्लाई किया, क्या कुछ हुआ। बताइए, शुभ नाम बताइए, पूरा मेरा एड्रेस। नाम ऋतिक यादव है, मैं हिंगवाड़ा से रहने वाला हूँ, तहसील तिजारा। सर मैंने यहाँ 2023 में आज से 9-9.5 महीने पहले फॉर्म अप्लाई किया था। यहाँ पे एक रिटन टेस्ट लिया था, उसके बेस पे हमको एकेडमी में दाखिल किया गया था। उसके बाद यहाँ पे हमें 3 महीने के लिए रखा गया। यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम की तैयारी की, एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद फिजिकल की तैयारी की और यहीं से फिजिकल पास करके मैं आज अग्निवीर के अंदर चयन हो गया। अब ट्रेनिंग के बाद यहाँ आ गया। आप भी ट्रेनिंग करके आए हैं। तो दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो अग्निवीर जो भर्ती निकाली गई है उसमें यहाँ पर रणवीर यादव डिफेंस एकेडमी से 4 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। क्यों गुरुजी? 4 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो कि ट्रेनिंग भी करके आ गए। उनका कहने का मतलब अब ड्यूटी जाना बाकी है। यहाँ पर मेरे साथ में माताजी मौजूद है, राम यादव जी की माताजी, उनसे भी हम जान लेते हैं। क्योंकि जब तक कोई पहल नहीं होगी ना तब तक कोई काम आसान नहीं होता। इनके चरण कमलों से, इनके मार्गदर्शन में यहाँ पर इस एकेडमी का शुभारंभ किया गया। रणवीर डिफेंस एकेडमी की ओपनिंग की गई। क्या कुछ महसूस करती है आज सफलताओं के उस पुंज पर पहुँचने वाले हैं? मैं बहुत गर्व
महसूस करती हूँ। ये समझिए मेरे बच्चे हैं, मैं ये सोचती हूँ और इतने बच्चे आए और अपने तैयारी करके जाएं, मुझे बड़ा गर्व होता है। इनको देख के मेरे मन में बहुत भावना आती है, भाई हाँ मेरी एकेडमी में बच्चे सफल होके जा रहे हैं, देखो मेरे देश का नाम रोशन होएगा। रणवीर जी का सपना क्या था? रणवीर जी का सपना था जी, जो उनके बेटे का सपना है आज, उनका सपना है वही था, वो साकार होता हाँ हुआ जी, नजर वो आ रहा है। साकार होता नजर आ रहा है। और मुझे बहुत गर्व है, जो मेरी सोच थी वो आज मेरे आगे आ रही है। यही मेरी सोच थी, यही इनके पिताजी की सोच थी, राम यादव की। ये यहाँ पर देखिएगा, क्या कहना चाह रही है? शुरू से ही राम यादव की भी यही सोच थी और मेरी भी यही सोच थी और उनके पापा की भी यही सोच थी। उसी सोच को आप आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर गरीब बच्चों को, पुअर बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिया जा रहा है। तो ये ऐसा तो नहीं है किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा हो, भी जो आपके नज़दीकी हैं उनकी अप्रोच जल्दी लगती है, उनका एडमिशन ले लिया जाता हो? नहीं जी, ऐसा तो यही बच्चे बताएंगे, देखो कोच बताएंगे, कोच मेरे लिए सब बच्चे सारे मेरे लिए बराबर हैं, कोच सारे बराबर हैं, इतना भेदभाव नहीं, ये तो बच्चे बता रहे हैं। ये देखो, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है इस डिफेंस एकेडमी के साथ में। यहाँ पर मेरे साथ में कोच साहब भी मौजूद हैं, थोड़ा सा पास में नज़दीक आ जाइए। क्या कहना चाहेंगे आप इस सफलता के बारे में? इस सफलता के लिए सबसे मेन बात तो यह है कि हम राम यादव सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसने ये संस्था निःशुल्क संस्था चलाई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि जो यहाँ कोई शुल्क लिया जाता है। उसने ये गरीब बच्चे के लिए ये संस्था चला रखी है और यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले हम रिटन टेस्ट लेते हैं, पहले फॉर्म अप्लाई करवाते हैं, फिर रिटन टेस्ट लेते हैं, उसके अनुसार फिर उसका 2-3 दिन बाद रिजल्ट देते हैं, फिर एडमिशन लेते हैं। जैसे बस बच्चे पास आउट हो जाते हैं तो उनको हम यहाँ लेते हैं। अभी इसमें से अपने 4 बच्चे सिलेक्शन हुए पिछले 2023 में, उसके बाद अब हमारा यहाँ 28 बच्चे का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है इस टाइम। मेरे साथ में यहाँ पर गुरुजन और भी हैं, क्योंकि कोच साहब से ही काम नहीं चलता, यहाँ पर जीके वगैरह की सभी तैयारियां की जाती है। सर, अपना शुभ नाम जानना चाहेंगे, थोड़े से नज़दीक आ जाइए। विजय कुमार। क्या कहना चाहेंगे? देखो, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, और सबसे पहले मैं बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा राम यादव जी को। बहुत राजनीतिक लोग होते हैं, बहुत पूंजीपति लोग हैं, लेकिन इनकी जो सोच है और लोगों से बिल्कुल हटकर सोच है। इनका जो कदम है एक शिक्षा क्षेत्र में, ये बहुत सराहनीय कदम है। दूसरा, कुछ असामाजिक लोग भी होते हैं जिनकी सोच एक विपरीत सोच होती है। जैसे एकेडमी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले आप लोग चर्चा कर रहे थे, भेदभाव का एक शब्द आया था। हमारे यहाँ पर इस एकेडमी में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव, एक बात और आती है कि पैसों वाली बात आती है कि किसी बच्चे का भाई अप्रोच के तहत अप्रोच लग जाए कि हमारा सिलेक्शन ले लीजिए, ये बिल्कुल नहीं है सर। ऐसा और नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर, 1% भी नहीं है। और दूसरा क्या है, लोग बाग जो कहते हैं ना इस प्रकार की बातों को, जैसे सुनने को मिल जाता है कई बार इस प्रकार की बातों को। हम भी जहाँ पर भी कहीं जाते हैं तो अपनी एकेडमी की चर्चा करते हैं, और जब चर्चा करते हैं तो इस प्रकार की बात हमारे सामने आती है। फिर हम अपनी एकेडमी के बारे में पूरा मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो सारा बताते हैं हम, तब जाकर उनको पता लगता है कि रियलिटी क्या है। हम निःशुल्क है, सारा सब कुछ निःशुल्क है, रहना है, खाना है, फिजिकल की तैयारी है और स्टडी है, सारी की सारी बिल्कुल निःशुल्क है। ये सब गलत अफवाहें जो लोग उड़ाते हैं, ये बहुत गलत है। और उस समय जब वो लोग कहते हैं ना तो बड़ा दर्द महसूस होता है इस बात के लिए। और हम सभी लोग, हमारे जो पूरे मैनेजमेंट टीम है, यहाँ तक कि दिल्ली तक भी हमको जब सुझाव मिलते हैं तो हम उन सुझावों पर खरे उतरने की कोशिश रहती है। और जो अब हमारा फ़िलहाल 28 बच्चों का जो फाइनली तो नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारा एक पहली सीढ़ी है वो हमारी पार हुई है, पहली सीढ़ी। और इस पहली सीढ़ी को यदि हम लोग देखें तो हम अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में इतनी डिफेंस अकेडमियाँ हैं, और लगभग 13 साल मुझको हो गया, अनुभव है मेरा 13 साल का इस क्षेत्र में
देखता हूँ तो साहब मुझे कोई ऐसी एकेडमी दिखाई नहीं देती है कि जिसमें इतने बच्चों का फाइनली ये टेस्ट ही क्वालिफाइड हुआ हो, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो बार बार दिल की गहराइयों से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बहुत एक सराहनीय क्षेत्र के लिए सब काम है। अगर जो देखा जाए डिफेंस एकेडमी में, तो जब बच्चों की तैयारियां होती हैं ना, 4 से 5 लाख रुपए ले लिए जाते हैं। यहाँ पर इस रणवीर यादव डिफेंस एकेडमी के अंदर निःशुल्क सेवा भाव से की जाती है और यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, जैसा कि गुरुजी बता रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आया हुआ था और देख लिया माता जी ने क्या कहना है, और जो फौजी भैया यहाँ पर लगे हैं, लेकिन इस मुकाम तक इस फौजी को पहुँचाने में कहीं इनके भाई का हाथ है, क्योंकि यही भैया है ना जिनके पिताजी नहीं है। तो उनसे भी एक बार मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा, थोड़े से सामने आ जाइए भैया, क्योंकि जब ये तो माता जी से मैं मालूम करूँगा कि जब सर पे से बाप का साया हट जाता है ना, तो जब बच्चों का क्या हाल होता है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी, देखो जिसके सिर पे पिता नहीं होते, साया उठ जाता है, उस माता को माता भी बनना है और पिता भी बनना है। लेकिन बच्चों को बोलना है भाई आगे बढ़ो और अच्छा काम करो। कभी ये नहीं कह दे भाई हाँ सिर पे बाप नहीं था, लड़का बिगड़ गया, बच्चे बिगाड़ दिए। लेकिन मेरा यही कहना है, जिसके सिर पे बाप का छाया नहीं है वो अपनी सोच पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने की सोच, यानी कि कहने का मतलब पॉजिटिव सोच रखिएगा। उसी मिसाल को कायम करते हुए ये देखिएगा, इनका बड़ा भाई है और इन्होंने ये फौजी तैयार किया है। आया तो खैर इसी डिफेंस एकेडमी के अंदर है, लेकिन इनकी मेहनत इस मुकाम तक पहुंचाने में इनका बहुत भारी सहयोग है। यहाँ पर इनसे भी कुछ जान लेते हैं, क्योंकि माता जी जब भाषण दे रही थी ना, उस समय भी कह रही थी कि भैया ऐसा मत कर देना कि भैया को भूल जाए। और ये वास्तव में सही बात है, क्योंकि इस जमाने के अंदर विशेष कर देखा जाता है कि जब भाई है ना, भाई भाई को पढ़ा तो देता है, लेकिन जब वो उस मुकाम तक पहुंचा जाता है ना, तो कोई भाई वही नहीं रहता। क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरे पिताजी के बाद पिताजी का वजन सारे आपके ऊपर है, कहने का मतलब पिता का कार्यवाह निर्वाह आप कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए? सर जो मैंने इसको सुविधाएं दी उसका सही उपयोग करके इन्होंने अपनी कामयाबी को हासिल किया। तो ये तो थे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इस डिफेंस एकेडमी के अंदर आया हुआ था। दोस्तों इस फौजी फैक्ट्री को भर भर कर शेयर कीजिए। यहाँ पर कैमरामैन से चाहूँगा एक बार थोड़ा सा घुमा के दिखाइए। ये जितने भी आप लोगो देख रहे हैं ना, भाई राम यादव, ये जो राम लिख रखा है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, और वो हमारे भाई राम यादव में नजर आता है, उनकी माताजी में नजर आता है। क्योंकि भैया सोचने की बात है कि जब एक फौजी तैयार किया जाता है तो 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा आता है, और उस चीज को यहाँ पर निःशुल्क किया जा रहा है, वो भी खैरतल तिजारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक खेड़ा गांव पड़ता है, बिबरानी के पास ही, वहां पर ये डिफेंस एकेडमी खुली हुई है। इस वीडियो को इतना भर भर कर शेयर करें ताकि हर फौजी तक, हर व्यक्ति तक, जो फौज की तैयारी कर रहा है उस तक भी, और जो नहीं कर रहा उस तक भी ये वीडियो पहुंचे। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।